नमस्कार। आपके प्रश्नों के जवाब आज के इस वीडियो में। ये पहला प्रश्न है, पड़ोसियों को कोई भी चीज़ कौन से स्वर में देवें। तो इसका जवाब है कि यदि आप जिस चीज़ को पड़ोसी को दे रहे हैं वो उस पड़ोसी को लाभ देने के लिए, उसके जीवन को सुरक्षा देने के लिए अगर है तो चंद्र स्वर में देना है। यदि वह चीज़ वापस आपको लेना है आने वाले समय में तो फिर आपको सूर स्वर में देना है। यदि आपके बताए गए स्वर क्रिया के अनुसार यदि आपका उस समय स्वर सही नहीं चल रहा है तो फिर आप दूसरी क्रिया को अपना सकते हैं। और दूसरी क्रिया है कि जो भी स्वर चलता हो, जैसे दायां स्वर यानी सूर स्वर चलता है तो दाएं हाथ से, और बाएं स्वर चलता है चंद्र स्वर तो बाएं हाथ से उस वस्तु को दे सकते हैं। यह स्वर प्रक्रिया के अनुसार शुभ और बहुत ही फलदायक क्रिया है। अब आता है प्रश्न दूसरा। इन्होंने कहा, लिखा है, मेरा एक प्रश्न था कि सूर्योदय के बाद 1 या 2 घंटे बाद भी जागें तो उसी तिथि का ही स्वर हो। तो इसका जवाब है कि यदि आप सूर्य उगने के पश्चात जागते हैं तो उसमें जो स्वर क्रिया है वो गिनती नहीं की जाएगी, क्योंकि सूर्य उगने के दौरान ही जो स्वर चलता है आपका उसी के हिसाब से आपकी दिनचर्या का शुरुआत होती है। यदि आप बाद में जागते हैं तो ये फिर ना इधर का ना उधर का ऐसा क्रिया मानी जाएगी, बीच की क्रिया है। तो ऐसा नहीं करना है। जब सूर्य निकलता है तो सूर्य निकलने से पहले हमको जागना है और अपनी स्वर की क्रिया को चेक करना है, तभी ये क्रिया सिद्ध होगी। अब आता है प्रश्न तीसरा। इनका कहना है, प्राणवायु को कम कैसे किया जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर इनका प्रश्न है। तो इसके लिए हमारे कुछ तरीके होते हैं, जैसे ध्यान, दूसरा है समाधि। यदि हम नियमित रूप से अपनी श्वास पर अपने मन को लगाकर ध्यान करते हैं तो इससे भी हमारी जो श्वास की गति है वो धीमी होने की प्रक्रिया में शुरू हो जाती है। और दूसरा कि हम समाधि लगाकर बैठ जाते हैं तो उससे भी हमारी जो श्वास है वो उसकी गति धीमी हो जाती है। अब ये यहाँ पर कन्फ्यूजन मैं दूर करता हूँ। धीमी गति का मतलब है जैसे आप चलते, खाते, बोलते, दौड़ते, जिस प्रकार से आपकी जो श्वास की प्रक्रिया है वो अलग अलग है, इसी प्रकार से आप अगर समाधि में जाते हैं तो आपकी श्वास की प्रक्रिया बिल्कुल धीमी गति, मतलब 1 मिनट में 2 से लेकर के 5 तक रह जाती है। यदि आप इसको कर लेते हैं तो फिर आप अपनी श्वास को कम कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, ये लिखते हैं, यदि कोई एक स्वर लगातार 2 घंटे चले तो उसमें तत्वों की अवधि क्या होगी तथा क्या तत्वों का क्रम भी बदल जाएगा, कृपया बताएं। तो हम इसको इस तरह से जानेंगे, जैसे हमारा सूर स्वर लगातार 2 घंटे तक चल रहा है तो उसमें तत्वों की जो समय सीमा है वो उसी प्रकार से चल रही है जिस प्रकार से परमात्मा ने तत्वों की समय सीमा को निर्धारित किया है। और ये
हमारे काम के लिए नहीं बदलते हैं, ये हमारे निजी स्वार्थ के लिए नहीं बदलते हैं, ये सत्य के लिए बदलते हैं। यदि आप सत्य की राह में चल रहे हैं और सत्य से वास्ता रखते हैं तो फिर ये आपकी इच्छा के अनुसार बदल जाते हैं। और इनका जो क्रम है, क्रम जैसे रेगुलर जितना, जैसे अग्नि, सूर्य स्वर में अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, ये क्रम है। तो जब तक सूर्य स्वर चलेगा ये क्रम निरंतर चलता रहता है। अग्नि का 30 पल और पृथ्वी का 50 पल और हमारे जल का 40 पल और वायु का 20 पल। ये पल ख़त्म होते ही दूसरा तत्व अपने आप लागू हो जाता है। तो यह उनका क्रम नहीं टूटता है, न ही इनकी अवधि बदलती है। अगर बदलते हैं तो हमारे विचार बदलते हैं और विचार हमारे अच्छाई के लिए भी बदल जाते हैं और बुराई के लिए भी बदल जाते हैं। लेकिन परमात्मा का जो अंश है, तत्व, वो सिर्फ सत्य के लिए ही बदलते हैं, झूठ के लिए कभी नहीं बदलते हैं। अब आता है अगला प्रश्न। ये लिखते हैं, टीचिंग कैसे करें कि बच्चों को समझ में आए स्वर की मदद से। तो इसके लिए श्रीमान मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि यदि आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा को ग्रहण करें, मैं जो बोलूँ वो उन्हें अच्छी तरह से याद हो, तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने खुद से पहले स्वर का बैलेंस करना सीखें। और दूसरी बात कि जब भी आप बच्चों को पढ़ाने के लिए जाते हैं तो जब आपका चंद्र स्वर चलना चालू हो तभी बच्चों के लिए अच्छा अनुभव कराने का प्रयास करें। लेकिन ऐसा नहीं कि आपका चंद्र स्वर नहीं चलता है तो आप बच्चों को पढ़ाएंगे ही नहीं, ऐसा नहीं, पर कोशिश ज़्यादातर चंद्र स्वर में ही करनी है। लेकिन अपने बच्चों को भी ये बताना है कि बच्चे लोग, तुम लोग रात को जो सोते हो तो बाईं करवट में लेटकर सोने का प्रयास करें। और जब बच्चे बाईं करवट में लेट करके सोने का प्रयास करेंगे तो रात में उनका सूर्य स्वर चलेगा। तो सुबह जब वो स्कूल आएंगे तो सुबह में अधिक से अधिक उनका चंद्र स्वर चलेगा, जिसमें बच्चों का मन शांत और अच्छी शिक्षा का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि हमारे सभी अध्यापक इस क्रिया को निश्चित करते हैं तो मेरी आशा है कि आपके बच्चे निश्चित पूर्वक आपकी शिक्षा को पूरी तरह से ग्रहण कर सकेंगे। प्रिय सज्जनों, यदि आपके मन में कोई प्रश्न आया है तो ज़रूर कमेंट में लिखकर हम तक पहुंचाएं। हम आपके प्रश्न का इंतज़ार करेंगे और ऐसे ही 5-6 प्रश्न होकर एक साथ उनके जवाब के साथ आपको वीडियो बना करके पहुंचा दिया जाएगा। फिर मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वर योगा नंबर में चैनल को सब्सक्राइब करें और पाएँ जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे।